जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनालॉगी के प्रश्नों की अर्थात सादृश्यता के प्रश्नों की। आपके लाभ की दृष्टि से मैंने केवल उन्हीं प्रश्नों का चुनाव किया है जो हाल ही में कई बार एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी जैसी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, जिस प्रकार पौधा का संबंध वनस्पति विज्ञान से है उसी प्रकार स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध किससे है। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया शानदार प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसको हल कैसे किया जाता है। कह रहा है दोस्तों, जिस प्रकार पौधा का संबंध वनस्पति विज्ञान से है उसी प्रकार स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध किससे है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दोस्तों पौधा का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। पौधे का अध्ययन दोस्तों किसमें किया जाता है, तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। तो उसी प्रकार से स्वास्थ्य का अध्ययन दोस्तों किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आप कहेंगे स्वास्थ्य विज्ञान के अंदर। आया बात समझ में दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आपको कैसे करना है, तो देखिए पौधे का अध्ययन दोस्तों वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों स्वास्थ्य का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो स्वास्थ्य विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है उसी प्रकार फल का संबंध किससे है। दोस्तों एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो को देखने से आपको यह भी पता चलेगा कि हाल ही के समय में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है उसी प्रकार फल का संबंध किससे है। तो दोस्तों देखिए इसमें फूल से पहले दोस्तों क्या बनता है, तो आप कहेंगे कली बनता है। फूल से पहले दोस्तों क्या बनता है, तो कली बनता है। उसी प्रकार से दोस्तों फल से पहले क्या बनेगा, तो फूल बनेगा। दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों क्या बनेगा, फल से पहले फूल बनेगा, न तो वृक्ष बनेगा दोस्तों, न ही तना बनेगा और न ही बीज बनेगा। बात समझ में आई दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस प्रकार बूंद का संबंध महासागर से है उसी प्रकार से नक्षत्र का संबंध दोस्तों इन चारों में से किससे है, आपको बताना है। एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको हल करते हैं दोस्तों। तो बूंदों से मिलकर दोस्तों महासागर बनता है, उसी प्रकार से नक्षत्रों से मिलकर क्या बनता है दोस्तों, आकाश का निर्माण होता है, आकाश बनता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसको समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से महासागर में बूंद पाए जाते हैं तो आकाश में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, नक्षत्र पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा, आकाश जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस प्रकार से मोटर कार गैरेज से संबंधित है उसी प्रकार से आपको बताना है हवाई जहाज किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आप में से बहुत सारे लोग इसका उत्तर जानते भी होंगे दोस्तों। यूपी पुलिस 2017 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए इसको हम हल करते हैं दोस्तों। मोटर कार को कहाँ रखा जाता है, तो आप कहेंगे गैरेज में रखा जाता है। तो बताइए हवाई जहाज को कहाँ रखा जाएगा दोस्तों, तो हवाई जहाज को दोस्तों हैंगर में रखा जाता है। हैंगर किसे कहते हैं दोस्तों, तो विमानशाला होता है जहाँ पे हवाई जहाज को रखा जाता है। बात समझ में आई दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस प्रकार से चिड़िया संबंधित है मछली से उसी प्रकार दोस्तों हवाई जहाज निम्न में से किन से संबंधित है। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो दोस्तों देखिए चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो आकाश में उड़ती है। मछली कहाँ तैरती है दोस्तों, तो पानी में। यहाँ पे देखिए हवाई जहाज कहाँ दोस्तों उड़ता है, तो आकाश में। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो जो पानी में तैरे। तो बताइए इनमें से कौन पानी में तैरता है दोस्तों, हवा है, कार है, पानी का जहाज है। तो आप कहेंगे दोस्तों पानी का जहाज पानी में तैरता है। बात समझ में आई दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो चौथा ऑप्शन दोस्तों पानी का जहाज आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों चिड़िया कहाँ उड़ती है, आकाश में। मछली कहाँ तैरती है, पानी में। हवाई जहाज दोस्तों आकाश में। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, जो पानी में तैरे। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पानी का जहाज। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तापमापी जिस प्रकार से संबंधित है तापक्रम से उसी प्रकार से दोस्तों आर्द्रता मापी किससे संबंधित है, आपको बताना है। 4 विकल्प दिए हुए हैं दोस्तों, एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों देखिए इसको, तापमापी से दोस्तों हम क्या नापते हैं, तो तापक्रम को मापते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आर्द्रता मापी से हम आर्द्रता को नापते हैं। तो विकल्प चौथा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दबाव को किससे मापते हैं दोस्तों, तो दाब मापी से मापते हैं। घनत्व को किससे मापते हैं दोस्तों, तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ठीक है दोस्तों, और भार को तो आप जानते हैं। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा, तो चौथा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस प्रकार से नारंगी संबंधित है छिलका से, उसी प्रकार से आपको बताना है काष्ठफल संबंधित है किससे। दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो दोस्तों नारंगी जो होता है संतरा कहाँ होता है, तो छिलके के अंदर होता है। उसी प्रकार से दोस्तों काष्ठफल जो होता है वो कवच के अंदर होता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस प्रकार से नींव का संबंध भवन से है, आपको बताना है उसी प्रकार से संविधान का संबंध निम्न में से किससे है। दोस्तों एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पहला ऑप्शन है दोस्तों सरकार, राज्य, राष्ट्र और मंत्रिमंडल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से नींव के बिना भवन का निर्माण नहीं हो सकता, उसी प्रकार से दोस्तों संविधान के बिना राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार से नींव भवन के लिए आवश्यक होती है दोस्तों, उसी प्रकार से संविधान क्या होता है, राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस प्रकार से कैलेंडर संबंधित है तिथि से, आपको बताना है निम्न ऑप्शन में से कौन एक दूसरे से इसी प्रकार से संबंधित है। दोस्तों यूपी SSSC 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए इसको हल करते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से तिथि कैलेंडर में अंकित होती है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों शब्द जो होते हैं वो कहाँ अंकित होते हैं, तो शब्दकोश में अंकित होते हैं, कोश में अंकित होते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस प्रकार से कबूतर का संबंध शांति से है, ठीक इसी प्रकार का संबंध निम्न विकल्पों में से किस में है। ये आपको बताना है दोस्तों। यूपी पुलिस 2017 में पूछा गया शानदार प्रश्न है। तो आइए इसको हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कबूतर दोस्तों शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों श्वेत ध्वज जो होता है आत्मसमर्पण का प्रतीक माना जाता है। दुश्मन सेना दोस्तों अगर श्वेत ध्वज लेके आती है तो मान लिया जाता है कि दुश्मन सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बात समझ में आई दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।